हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आई होप आपको उस वीडियो को देख के उस समझ में आ गया होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो अब आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो एक अकाउंट एक अकाउंट बनता है जब हम किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं। एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये देखते हैं कि कोई एसेट हमारी उसका प्राइस इंक्रीज तो नहीं हो गया, या फिर कोई एसेट ऐसी है जो पड़ी तो है पर हमें पता नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब हमने स्टॉक में फैक्ट्री में चेक किया तो हमें ऐसी एसेट मिली जो कोने में पड़ी थी, वहां पर हमारी उस पर नजर नहीं गई। तो वो वाली एसेट आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट का अगर प्राइस बढ़ गया तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। एसेट का प्राइस डिक्रीज हो गया तो मतलब एसेट थी 10,000 की, उसका प्राइस 8,000 हो गया। मीन्स बैलेंस शीट में 10,000 पे चल रही है पर मार्केट वैल्यू तो 8,000 है उसकी, तो हमारा तो लॉस हो गया 2,000 का। अब ये जो लॉस हुआ है, अब हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करते हैं, लॉस प्रॉफिट। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज आती है। वो लायबिलिटीज जो कम हो गई है या फिर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और एसेट के साथ भी सेम, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इससे क्या होता है, अगर ए और बी ने ओल्ड पार्टनर्स है एंड सी नया पार्टनर आ गया, और ए बी को पता है कि हमारे फर्म में तो ना लॉस है 8 लाख का, हम सी को ले लेते हैं और सी बियर कर लेगा 8 लाख का जो हमारा लॉस है, वो सी बियर करेगा। किस रेशियो में, उनके जो न्यू रेशियो का उसमें बियर करेगा। मान के चलो उनका न्यू रेशियो था 1:2:1, ठीक है। तो सी 1 देगा और ये सब इक्वली, ये सब अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर क्या सी मानेगा? नहीं, सी तो ये बोलेगा कि मैं तो अभी आया हूं फर्म में, ये जो तुम्हारा लॉस है ना ये तुम दोनों का लॉस है, मैं इसको बियर नहीं करूंगा। वैसे ही अगर सी को लगा कि इनके पास तो ना रिजर्व पड़ा है 10 लाख का और मैं फर्म में आ जाता हूं, तो मैं अपने रेशियो में इसको ले लूंगा। तो ए और बी कहेंगे कि तू तो अभी नया आया है, ये रिजर्व है ना, ये हमारे प्रॉफिट में से रिजर्व बना है, तो ये जो रिजर्व है ये हम दोनों को ही मिलेगा। तो इसलिए रिवैल्यूएशन को बनाया जाता है, इसमें जो लायबिलिटीज और एसेट आपस में लड़के खत्म हो जाते हैं और जो लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट दोनों में से एक बचेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो था उसमें, ठीक है। तो चलो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कि कैसे बनता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ सीखते हैं कि इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि जनरल एंट्री पास करनी है हमें, और पहला है कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है पी सितार की, मतलब इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी। मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ी है, मतलब इन्वेस्टमेंट वाली एसेट हमारी आ गई। और इन्वेस्टमेंट का बेस कौन क्या होता है? डेबिट
तो अगर इन्वेस्टमेंट आई है तो हम किस साइड पुट करेंगे? डेबिट साइड। इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। टू टू कहाँ जाएगा? अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और मैंने कहा था कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो किसके लिए होता है? ऐसे तो लाइबिलिटीज के लिए। इसलिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने? 20,000 से। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर फॉर 5,000 मीन्स एक सप्लायर है, मीन्स हमारा क्रेडिटर। सप्लायर क्रेडिटर ही हुआ। हमने एक क्रेडिटर के जो 5,000 रुपए है ना, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर रखे और वो हमारी लाइबिलिटी हुई। तो लाइबिलिटी का बेस कौन क्या होता है? क्रेडिट। और लाइबिलिटी पड़ी है तो इसको लिखा हमने टू क्रेडिटर। ठीक है, ऊपर लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 5,000। ठीक है, ये भी हो गई। दूसरी एंट्री देखते हैं। अब क्रेडिटर for 1,600 included in a sundry creditor is not payable and hence it is to be written back. इसका मतलब एक क्रेडिटर था 1,600 का, अब वो रहा ही नहीं। मीन्स क्रेडिटर रहा ही नहीं वो, या तो हमने पे कर दिया होगा या फिर हमें डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो वो हमारे बच गए। इसका मतलब जो क्रेडिटर था वो रिड्यूस हो गया। मतलब तो अगर हम क्रेडिटर को रिड्यूस करते हैं तो कहाँ आता है? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये डेबिट साइड में चले जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 1,600। ठीक है, अब फोर्थ पढ़ते हैं, लास्ट एंट्री। इसमें कह रहा है that out of amount of insurance which was debited to a profit and loss account। मतलब एक इंश्योरेंस था, हमने एक इंश्योरेंस का अमाउंट भरा था, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड फेंक दिया 2,000। इस कैरेज फॉरवर्ड एज एन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इसका मतलब क्वेश्चन समझो क्या कहना चाहता है। इसमें एक इंश्योरेंस था जो कि हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के डेबिट साइड में फेंक दिया। मीन्स हमने उसको लॉस दिखा दिया। ठीक है, बट जो 2,000 रुपए का जो इंश्योरेंस था वो एल एक्सपायर्ड है और हमें वो कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसका मतलब हमें इंश्योरेंस को बढ़ाना है। क्या करेंगे बढ़ाने के लिए? डेबिट इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सिंपल। हमें इसको लॉस बना रखा था, अब प्रॉफिट, अब हमें इसको एसेट बनानी है। इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से? 2,000 से। हो गई, समझ में आया? अब अगर हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए, देखते हैं कहां पे पोस्टिंग होती है इनकी। ओके चलो, रिवैल्यूएशन। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं। अमाउंट एंड अमाउंट। इधर हमारे आते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए क्रेडिट। इधर आते हैं हमारे डेट मीन्स डेबिट, जो हमारी चीजें कम हुई है। तो पहले एंट्री देखते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कहां पे पड़ा है? क्रेडिट साइड में।
और लेजर पोस्टिंग का यही रूल है, जो आइटम जहां पड़ा है वो उसी साइड पोस्टिंग होगी, पर किसी दूसरे के नाम से, मीन्स इन्वेस्टमेंट। मीन्स क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 20,000। लो, हो गया। आगे पढ़ते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओ, पहले ये वाला था ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट टू क्रेडिटर। अब रीवैल्यूएशन किधर पड़ा है, डेबिट साइड में पड़ा है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू क्रेडिटर 5,000। ठीक है, दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में पड़ा है रिवैल्यूएशन, इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर 1600। ठीक है, अब इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मीन्स इंश्योरेंस भी आएगा, बाय इंश्योरेंस 2000। अकाउंट क्लोज कर देंगे, 006 3। ठीक है, ये आ गया 5,000। प्रॉफिट बचा टू सरप्लस। इधर प्रॉफिट लिखते हैं तो सरप्लस लिखते हैं। ठीक है, तो सरप्लस। अब क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि पार्टनर्स क्या कौन कौन है, और मैंने क्या बताया था, ये जो जो भी प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनका पहले था। मीन्स 18,600 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर पार्टनर्स का नाम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो सरप्लस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बस। और हम कुछ कर नहीं सकते कि हमारे पास तो पार्टनर्स का नाम ही नहीं है। बट अगर पार्टनर्स का नाम होता तो ये उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता, ओल्ड पार्टनर्स के बीच। ठीक है, और इधर एक और एंट्री आ जाती, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज्यादा पैसे आ गए, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, कम करना है तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और अमाउंट। ठीक है, उनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो अमाउंट। ठीक है, समझ में आ गई वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डैश एसेट एंड लाइबिलिटी, मीन्स एक नया पार्टनर है डैश, अजीब नाम है किसकी, मतलब, और उसमें रिवैल और एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ करण एंड धर्म वाज रिवैल्यूड। मीन्स जो लाइबिलिटीज एसेट है ना करम और धर्म की, वो रिवैल्यू करी गई। उसमें पाया गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो 10% है ना, वाज मेड ऑन सैलरी डेटर 50,000। मतलब हमें 10% प्रोविजन बनाना है 50,000 का डेटर्स के ऊपर। मीन्स प्रोविजन आएगा, प्रोविजन हमारे लिए क्या किस साइड आता है, क्रेडिट साइड बड़ा है, और अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन कहाँ जाता है, डेबिट में, तो ये चले जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। क्रेडिटर वाज रिटर्न बैक, मतलब क्रेडिटर खत्म हो गया 5,000 से, मीन्स रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में जाएगी इसकी पोस्टिंग। क्रेडिटर खत्म हुआ है मीन्स डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ है पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरल एंट्रीज मैं नहीं बताऊंगा, मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो ये आप करना, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है,
चलो पहले ट्रांजेक्शन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, मीन्स इस साइड आएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 10% बनाना है, 50 का 10%, 5,000, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर मीन्स एक लाइबिलिटी थी हमारी वो डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई मीन्स प्रॉफिट आया, प्रॉफिट किस साइड आता है, इस क्रेडिट साइड, तो बाय क्रेडिटर 5,000, ठीक है। दूसरी देखते हैं, बिल्डिंग वॉज एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड बुक वैल्यू वॉज 20 लाख। मीन्स बिल्डिंग का प्राइस जो बुक वैल्यू है वो 2 लाख है, पर वो 20% से बढ़ गई, मीन्स 2 लाख का 20%, 40,000, बिल्डिंग जो है वो 40,000 से बढ़ गई, ठीक है, और 2,40,000 हो गई, और बढ़ी कितने से, 40 से। और हमारी कोई एसेट बढ़ती है तो किस साइड आती है, वो प्रॉफिट हुआ है ना हमारा, तो इधर बाय बिल्डिंग 40,000, ठीक है। दूसरी एंट्री देखते हैं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000, मीन्स हमारी एक एसेट, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो अब रिकॉर्ड करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बन गया 20,000, ठीक है। चलो और एंट्रीज देखते हैं, a liability of 2,000 was provided for an outstanding bill for repair, मीन्स एक लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग बिल जो हमें देनी है, मीन्स लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, इसलिए टू आउटस्टैंडिंग बिल, कितना, 2,000, ठीक है। दूसरी देखते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू अ सप्लायर मीन्स क्रेडिटर, बढ़ गया, रिकॉर्ड ही नहीं करी हमने एक लाइबिलिटी, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे टू क्रेडिटर, कितना, 4,000, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, एंड अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ 1,000 इज टू बी प्रोवाइडेड, मीन्स हमने इनकम कमा तो ली है पर आई नहीं है, और ये हमारी एसेट है क्योंकि इनकम हमने कमा ली, में मिली नहीं है, तो मिलनी बाकी है, हमारे लिए तो प्रॉफिट हुआ बाय एक्रूड इनकम 1,000। चलो फिर टोटल कर लेते हैं इनका, 5,456, 11,000, ठीक है। इसका 1,000 है ये, तो 5 and 6, 6 और 66,000, चेक करो यही आ रहा है, माइनस कर लेते हैं दोनों को, माइनस माइनस करने के बाद हमारा बचा 55,000, ठीक है, मीन्स टू सरप्लस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के नाम देखो क्या क्या है, धर्म एंड खरम, करम करम, धर्म एंड करम, मीन्स करम कैपिटल एंड धर्म कैपिटल, ठीक है। 55,000 था, इनका रेशियो देख लेते क्या क्या था, सो इनका रेशियो मेंशन नहीं है, हम क्या मानेंगे, सेम रेशियो था, इक्वली 1:1, और 55,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे, कितना आता है, 27,500, यही आएगा, तो लिख लेंगे 27,500, 27,500 एंड अकाउंट क्लोज्ड,
ये बना 66,000, this one 66,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। एंड जर्नल एंट्रीज आपके ऊपर है, आप सॉल्व करके बताइए जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इन सबकी। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक आता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मीन्स जो 31 मार्च को जो प्रॉफिट आता है वो हम कभी कभी पाते नहीं है पार्टनर्स में, और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में लिख देते हैं। ठीक है, तो उसकी बात चल रही है। और रिजर्व, रिजर्व हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रॉफिट जो साल का आता है उनमें से हम कुछ पार्ट में, कुछ परसेंट या 10-12% जो भी होता है उसको हम रिजर्व बना देते हैं। अब वो है तो पार्टनर्स का ही प्रॉफिट, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर इधर नया पार्टनर आ रहा है सी, और सी को ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थोड़ी ना मिलेगा, उसने कुछ मेहनत करी थोड़ी ना है। तो इसलिए आज हम सीखेंगे कि जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जनरली हमारे इधर हमारे क्वेश्चंस में जो आएगा वो तीन ही जनरली बताए गए हैं: जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जनरल रिजर्व तो आप जानते ही हो, जो प्रॉफिट से नॉर्मल बनाया जाता है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज हो जाए तो हम उसका इम्पैक्ट झेलने के लिए हम उसको फ्लक्चुएशन रिजर्व से कुछ पैसे दे दे ताकि इन्वेस्टमेंट दोबारा उसी लेवल पे रहे। ठीक है, और कंपनसेशन वर्कमैन के लिए होता है, अगर उसको कोई इंजरी आ जाती है या कुछ उसका नुकसान हो जाता है तो कंपनी रिजर्व बनाती है उनके लिए ताकि वो उनको दे सके। ये सारा प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स को मिलता है, बट ओल्ड पार्टनर्स को। न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके ओल्ड रेशियो में एंड ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, सो चलो पहले देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको। केस 1, when all the amount is distributed among the old partners, means जनरल रिजर्व था हमारा 1 लाख का, वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पार्टनर्स थे ए, बी और सी आया था नया, सी का कोई लिंक नहीं है, एंड ए बी का रेशियो था वो था 1:1। ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है, प्रॉफिट होता है लायबिलिटी साइड में लिख डालते हैं हम इसको, और होता ही प्रॉफिट ही है। इसलिए इसको खत्म करना है तो हम डालेंगे इसको डेबिट साइड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल। कितना कितना, हाफ ऑफ, क्योंकि रेशियो ओल्ड रेशियो इनका 1:1 था, इसलिए पूरा 1 लाख एंड 50,000 50,000। सेम विद कंपनसेशन एंड फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। व्हेन हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बैलेंस शीट, मींस जनरल रिजर्व था हमारा 1 लाख का, उनमें से 50,000 हमने बैलेंस शीट में ही रखा। ठीक है, मींस ये तो 50,000 है, इसी को भी मिलेगा बाद में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सी ने इसमें कोई मेहनत ही नहीं करी, तो सी अपने हिस्से का पैसा, मीन्स गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे इसको। सी 50,000 में से अपना जो हिस्सा है, मीन्स ये आया था 150 शेयर के लिए, तो ये 10,000 रुपए अपने हिस्से का पैसा लाएगा। ठीक है, पार्टनर्स ए और बी को देगा। किस रेशियो में, हमने गुडविल के टाइम देखा कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देते थे, तो ये 10,000 सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो था 1:1,
और उनका ओल्ड रेशियो था 1:1। ठीक है, सी नया पार्टनर आया। सो जनरल रिजर्व मैंने 50,000 से कैंसिल किया, 50,000 उसमें बच गया। ठीक है, क्या किया, टू एज कैपिटल एंड टू बी कैपिटल, कितना कितना 25,000, 25,000 चूंकि इनका रेशियो कितना है 1:1। ठीक है, फिर अब 30 कैपिटल हम घटाएंगे, टू ए एंड बी, कितना कितना उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। 50,000 नहीं, 50,000 नहीं, 10,000, क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा लाएगा बस। 50,000 तो पूरे ए और बी का है, सी का कितना है 10,000 है ना। अगर सी आ गया 150 के लिए आया है, तो वो तो 5 अपने 10,000 ही देगा, 3,000 क्यों देगा, इसलिए 10,000 एंड हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ 5 and 5 बिकॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 1:1। आई होप आपको केस 2 समझ में आ गया होगा। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सी से पैसा लेंगे अगर हम बैलेंस शीट में इसको रिटेन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। when there is a compensation for workman, means वर्कमैन को चोट लग गई या फिर उसका कुछ रिजर्व, उसको पैसे चाहिए। कंपनसेशन रिजर्व था हमारे पास 10,000 का, उसमें से वर्कमैन का 5,000 रुपए आ गया। चलो फिर कर देखते कैसे सोल्व होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना पूरा 10,000 टू वर्कमैन, कितना 5,000, कंपनसेशन फॉर वर्कमैन लिखेंगे पूरा, कंपनसेशन फॉर वर्कमैन 5,000। और बचा हुआ 5,000 किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल पार्टनर्स में, टू ए एंड टू बी कैपिटल, कितना कितना इनका रेशियो था 1:1, ऑल रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, कर देंगे 2500 एंड 2500, हो गया, इतनी सी आई थी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। when compensation for workman is more than reserve, means रिजर्व आ गया 15,000 का और इनके पास रिजर्व था 10,000 का, क्या होगा 10,000 के 10,000 पूरा कैंसिल करेंगे पहले, कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 10,000। ठीक है, टू क्या, टू वर्कमैन कंपनसेशन, कितना 15,000। 5,000 कहां से लाएंगे, मैंने क्या कहा था कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो कहां जाती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाती है। तो ये लाइबिलिटी क्यों है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन है 15,000 का, ये हमें पे करना है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ पड़ा है, लाइबिलिटी साइड में पड़ा है। सो अगर ये इंक्रीज हो गया तो रीवैल्यूएशन कौन बनेगा, तो इधर लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, हो गया मैच। 5,000 रिवॉल्यूशन से लिए, 10,000 कंपनसेशन रिजर्व 15,000। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो ये आया है ये तो अपना लॉस है, और लॉस पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल पार्टनर्स में, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना 2500 2500 एंड 5,000, क्योंकि इनका रेशियो था 1:1, ओल्ड रेशियो 1:1 था। रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म करा, ऑटोमेटिकली के पास लॉस आ गया 5,000 का। ठीक है, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसे लेंगे फिर लॉस बुक कर देंगे। ठीक है,
ये था हमारा केस 4। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। का पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड मीन्स ये तो प्रॉफिट है, जो 31 मार्च को आता है वो वाला प्रॉफिट है ये, क्योंकि क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट साइड होता तो ये लॉस होता, ठीक है। 50,000 इन्वेस्टमेंट, ओ स्पेलिंग, इन्वेस्टमेंट रिजर्व 20,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। हमें जनरल एंट्री पास करनी है। इसमें कोई ऐसा लिखा नहीं है कि हमें रिटेन करना है अमाउंट, मीन्स सारा का सारा हमें बांटना है, तो राहुल को कोई काम ही नहीं है। तो चलो एंट्री करते हैं, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप अलग अलग कर सकते हो, मैं एक में ही कर रहा हूं ताकि एंट्री सिर्फ एक ही बने, ठीक है। अलग अलग करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित एंड टू अजय, कैपिटल कैपिटल, ठीक है। हाँ, कितना कितना अमाउंट है? 1,50,000, 20,000 एंड 60,000, ठीक है। कितना बना? कैलकुलेटर कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 7, 2,30,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें? ये 2:1 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। ये आ गया अमित का 1,53,333। वैसे ही अजय का देख लेते हैं, 1/3। ये आ गया 76,667। ठीक है, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है एक ही एंट्री में। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना वर्कमैन के बारे में बताया, इसलिए हमने डायरेक्ट सारा का सारा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अनुज करण Karan and Arjun are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है, they admit Sahil as a partner and share future profit and losses in the ratio of 3:3:1 with effect from 1st April 2026, and extract of the balance sheet as at 31st March 2026 is इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 1,00,000 की, ठीक है। केस 1 व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, सारा का सारा पैसा बांट देंगे, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कैसे बांटेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुज, टू करण एंड टू अर्जुन, ठीक है। कैपिटल कैपिटल एंड कैपिटल, कितना है अमाउंट? 10,000। किस रेशियो में बांटना है? 5:3:2 में, ऑल रेशियो में बांट देते हैं 10,000 को। 10,000 डिवाइड बाय इंटू 5 डिवाइड बाय 5 10, ठीक है। ये आएगा 5,000, 3,000, 2,000, ठीक है। ये हो गया केस 1। केस 1 है ये अपना। आएगा लिख लेते हैं, चलो।
केस 2 देखते हैं। When market value of investment is 1 lakh, मार्केट वैल्यू 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट वाली 1 लाख है, मीन्स सेम रिपीट होगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। When market value of investment is 95,000, मीन्स 5,000 रुपए से कम हो गई। हमारे पास रिजर्व 10,000 का है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। इन्वेस्टमेंट fluctuating reserve account debit 10,000 to investment to Anuj to Karan and to Arjun, कैपिटल कैपिटल। ठीक है, 5,000 इधर दिया, 5,000 अब रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 2,500 1,500 और 1,000। ठीक है, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, इधर रख देते हैं। चलो केस 4 देखते क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो 85,000 हो गई, मीन्स 15,000 रुपए से गिर गई। हमारे पास रिजर्व कितना है, 10,000 का। पहले रिजर्व कैंसिल करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 10,000। तो क्या, तो इन्वेस्टमेंट पूरा 15,000। 5,000 कहां से, रिवैल्यूएशन से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन को लॉस बुक करेंगे। रिवैल्यूएशन एक लॉस हमने बुक कर दिया, अब लॉस को खत्म करेंगे, कहां ले जाके, कैपिटल में। तो आई मीन अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन कौन था, करण, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना पड़ा है, 5,000 पड़ा है। तो 2,500 1,500 और 1,000, उनका ओल्ड रेशियो कितना था, 5:3:2, करता डिस्ट्रीब्यूट, खत्म। केस 5, इसमें 10,000 से बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ गया। तो अगर हम लाइबिलिटी को लॉस बुक कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो प्रॉफिट भी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से बुक करेंगे। तो चलो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना था, 10,000 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना था, 5,000 का। तो क्या, तो अनुज तो करण एंड टू अर्जुन। अब 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैपिटल कैपिटल। चलो 15 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके रेशियो में, कितना आएगा ये, 7,500 4,500 एंड 3,000। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये जब करना है
जब प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई हो तो ये करना है, और अगर सेम है तो ये वाली एंट्रीज मारनी है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट ये जर्नली 3 नंबर का आता है पेपर में। बोर्ड एग्जाम में अगर ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया तो 3 मार्क्स का आएगा, वरना ये फुल फ्लैट क्वेश्चन में ही आता है जो कि 10 नंबर का होता है। उसमें ये 1 से 2 नंबर का आता है, ठीक है। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। अब बस इस चैप्टर का एक टॉपिक और रहता है, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो मैं अगले वीडियो में खत्म करवा दूंगा। इतने आप इनकी प्रैक्टिस करो। ओके, मिलते हैं बाद में, बाय।